नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। बिजाई के दौरान पहले डीएपी खाद की किल्लत और अब यूरिया खाद की कमी ने किसानों को परेशान कर दिया है। प्रदेश के कई इलाकों में यूरिया की भारी किल्लत की वजह से किसानों को इस ठिठुरती ठंड में सुबह सवेरे एकदम तड़के लाइनों में लगकर घंटों इंतजार करना पड़ता है। लेकिन बात यहीं तक खत्म नहीं होती। लंबे इंतजार के बाद खाद नहीं मिल पा रहा। देखिए जरा। प्रदेश में यूरिया की भारी किल्लत, ठिठुरती ठंड में अन्नदाता परेशान। यूरिया समय पर नहीं मिले तो क्या करे किसान? लाइनों में लगकर घंटों करना पड़ता है इंतजार। फिर भी समाधान क्यों नहीं कर रही सरकार? विपक्ष भी यूरिया के बहाने कर रहा प्रहार। जरा सोचिए, अगर इस हाड़ कंपा देने वाली ठंड में सुबह सुबह किसान यूरिया के लिए खाद वितरण केंद्र पहुंच जाए, इस आस के साथ कि आज उसे यूरिया खाद मिल जाएगी। इस इंतजार में वो घंटों लाइनों में लगकर इंतजार भी करे और जब बारी यूरिया लेने की आए तो उसे खाली हाथ लौटना पड़े तो उसके दिल पर क्या बीतती होगी। कुछ यही हाल है फतेहाबाद में। फतेहाबाद की ये तस्वीरें बता रही हैं कि किसान यहाँ कितने परेशान हैं। प्रॉब्लम की जी खाद नहीं मिल रही। 20 दिन हो गए चक्कर काटते। क्या करें हैं? बस आजो रोज आजो चक्कर काट के चले जाओ। किस टाइम लगे थे आप लाइन में? आज तड़के 7:30 बजे थे। ये कहते हैं मिल जाएगी, लग जाओ लाइन में लगे तो आप देख लो कितनी लंबी लाइन है। खाद नहीं मिल रही? ना जी ना, बिल्कुल नहीं। क्या फतेहाबाद में किसानों ने भूना इलाके में यूरिया खाद नहीं मिलने पर नाराजगी जताई थी और सिरसा चंडीगढ़ रोड को जाम कर प्रदर्शन भी किया था। तब प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर समाधान का आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक किसानों को समाधान नहीं मिल पाया। अब आपके टीवी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि प्रदेश में यूरिया की किस कदर किल्लत है। पहली तस्वीर फतेहाबाद की, जिसमें आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि खाद के लिए किसानों की कितनी लंबी लाइन है। दूसरी तस्वीर गोहाना की, यहाँ देखिए इफ्को किसान सेवा केंद्र पर किसानों की कैसी सेवा हो रही है। तीसरी तस्वीर रतिया की, जहाँ किसान यूरिया नहीं मिलने से नाराज हैं और मार्केट कमेटी रतिया के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। और चौथी तस्वीर उचाना कला की है, जहां पुरुष और महिलाएं दोनों ही यूरिया के लिए इंतजार कर रहे हैं। बारिश के बाद गेहूं की फसल के लिए यूरिया की मांग बढ़ गई है, लेकिन यूरिया की कमी से किसानों की परेशानी 2 गुना हो गई है। उधर इस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष यूरिया की किल्लत के लिए सीधे सीधे सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है। पहले डीएपी की किल्लत हुई, अब यूरिया की हुई और जो है लाइन में हमारी बहन बेटियों को लगना पड़ता है। थाने में जो है खाद बटा है इनका, क्योंकि समय पर फैसला ना लेने से हरियाणा सरकार की कमजोरी है। कि समय पर फैसला लिया जाए और उतना ही खाद पहले उपलब्ध करा जाए तो ये दिक्कत नहीं आएगी। इनको पता नहीं, इनको उस तरफ सोच ही नहीं है। कड़ाके की ठंड में मौसम विभाग लोगों को घरों में रहने की हिदायत दे रहा है, लेकिन किसान खाद केंद्र के बाहर इंतजार करने को मजबूर है। सिर्फ इसीलिए उन्होंने जिस फसल के लिए मेहनत की है, उस मेहनत पर यूरिया खाद की कमी कहीं पानी न फेर दे। सवाल ये है कि खाद की किल्लत के लिए जिम्मेदार कौन है? एक तरफ सरकार भरपूर खाद का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीरें उसी दावे की हवा निकाल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। यूरिया के लिए लाइनों में घंटों इंतजार और इंतजार के बाद भी जब खाद ना मिले तो किस तरह से गुस्सा फूटता है, इसकी बानगी पेश करती हुई ये 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन तक पहुंचा रहे। पहली फतेहाबाद की नारेबाजी शुरू हो गई। पहले घंटों और कई दिनों तक घंटों लाइन में लोग लगे रहे, खाद नहीं मिली
तो एकदम से गुस्सा फूटकर बाहर आया। रतिया में लगातार नारेबाजी करते हुए किसानों की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। यूरिया नहीं मिलने की वजह से ये नाराजगी, यूरिया की किल्लत ने ये रोष प्रदर्शन करवाया। उचाना की तस्वीरें देखिए, जहां तक नजर जाएगी वहां तक लाइन, लंबी लंबी कतार, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, चेहरे पर मास्क भी नहीं। सुबह से ठंड में बैठे हैं स्वेटर शॉल ओढ़ कर, लेकिन कुछ मिल नहीं रहा। यूरिया इन्हें फिर भी मयसर नहीं हुई, इन्हें बैरंग लौटना पड़ा। गोवाना की तस्वीर में भी जहां तक नजर जाए वहां तक किसान कतार लगाकर खड़े हैं, लेकिन इन्हें भी यूरिया नहीं मिली है। हमारे साथ फतेहाबाद से हमारे संवाददाता अजय मेहता जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, और हरियाणा न्यूज के स्टूडियो में पवन नेहरा किसान नेता हमारे साथ मौजूद हैं। पवन जी, मैं आ रही हूँ आपके पास, जरा अजय से पहले अपडेट ले लूं। अजय, अपडेट क्या है यूरिया को लेकर, किल्लत या कालाबाजारी? अनामिका, देखिए, जिस प्रकार से यूरिया को लेकर के हल्ला मचा हुआ है पूरे प्रदेश के अंदर, एक कमावेश ऐसे ही हालात हैं। फतेहाबाद के अंदर आज सुबह जो है बड़ी संख्या के अंदर किसान यूरिया लेने के लिए लाइनों में खड़े रहे, लेकिन हालात ये हुए कि उन्हें टोकन दिए जाने के बाद भी बहुत से ऐसे किसान थे जिन्हें बैरिंग लौटना पड़ा। यही हालात जिले के अन्य इलाकों के अंदर भी हैं। फतेहाबाद के अलावा रतिया, भूना के अंदर भी किसानों ने प्रदर्शन किया है। कल अधिकारियों ने मौके पर पहुंच करके जो है खाद बिटवाई है। देखिए, एक अनामिका, आपके सवाल पर आ रहा हूँ, कालाबाजारी है या फिर ये किल्लत दिखाई जा रही है। कल रतिया के अंदर भी ऐसा इंसिडेंट सामने आया था, जब एक दुकान पर किसान खाद लेने गए थे तो वहां खाद मौजूद थी, उपलब्ध थी, लेकिन वहां जो स्टॉक बोर्ड के ऊपर स्टॉक जो है दिखाया नहीं गया था। किसानों ने जब अधिकारियों की शिकायत की, अधिकारी मौके पर पहुंचे तो उसी गोदाम से 400 बैग यूरिया के निकले और उनकी निगरानी में बांटे गए। जिससे सहज अंदाजा लगाया सकता है कि कहीं ना कहीं मुनाफाखोरी के चक्कर के अंदर ये तमाम जो है कवायद की जा रही है। अनामिका, मुनाफाखोरी को लेकर अगर ये कवायद हो रही है तो यहाँ पर बहुत जल्दी और बहुत सख्त एक्शन हो जाना चाहिए। मैं लौट रही हूँ आपके पास कि ये सब कुछ प्रशासन और सरकार के नाक के नीचे कैसे हो रहा है, इसका जवाब लेने के लिए रतिया का हाल बताने के लिए अशोक ग्रोवर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, रतिया में क्या हो रहा है यूरिया को लेकर? जिस तरह मैं आपको बता दूं कि पूरे प्रदेश में खाद को लेकर महामारी है। किसान सुबह लाइनों में बैठते हैं 4 बजे और शाम तक उनको खाद नहीं मिलती। आज भी किसानों ने रतिया में कृषि विभाग के कार्यालय के आगे प्रदर्शन किया और कई बड़े आरोप लगाए घपलेबाजी के। उनका कहना है कि मंडी में कल खाद आई थी, मगर जो खाद विक्रेता है उसने अपने हितों को बांट दी, और उन्होंने वहां पे मौके पे कृषि विभाग के अधिकारियों को भी बुलाया गया था। और उनका कहना है कि जो कल खाद बांटी गई है उसकी जांच कराई जाए मशीनों में कि उन्होंने किनको खाद बांटी है और इसको लेकर कार्रवाई हो। जी ठीक है, आप दोनों बने रहिए, मैं लौट कर आ रही हूँ, कार्रवाई पर लौटूंगी आपके पास में। अशोक, किसान नेता पवन नेहरा हैं। पवन साहब, क्या हो रहा है यूरिया को लेकर? ऐसी परेशानी एकदम से आई है या हमेशा होती है? देखिए, पिछले अगर इतिहास पर, यूरिया के इतिहास पर नजर डाली जाए तो जब जब भी बीजेपी सरकार सेंटर में रही या स्टेट में रही तब तब इस तरह की परेशानी आई है। उसका कारण कि कुछ भी रहा हो वो एक अलग बात है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं सरकार से, अगर सरकार ये कहती है कि कालाबाजारी कर रहे हैं लोग, तो सरकार से सीधा जवाब है कालाबाजारी भी आपके नाक के नीचे कर रहे हैं, आपके अफसर वहां पर हैं। दूसरी बात, अगर किल्लत है तो जब आपके पास सारे फसल का डाटा, मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत सब कुछ आपके पास है, तो फिर कमी क्यों कर दी गई? ये जानबूझ करके किया जा रहा है। ये तो तब हो रहा है जबकि हमारा आंदोलन सिर्फ स्थगित हुआ है। अगर हम वापस घर लौट जाते, बिल्कुल बैरिक लौट जाते, तो पता नहीं क्या क्या होता। किसान की भाषा अब पॉलिटिशियन की भाषा हो गई है पवन जी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसान अपनी समस्याओं को लेकर सिर्फ बात करता है। आप यूरिया की किल्लत पे कम बात कर रहे हैं। आप सेंटर और प्रदेश में जब जब बीजेपी आई तब की बात कर रहे हैं। यानी जब जब दूसरी गवर्नमेंट रही आपको घर बैठे खाद मिला करता नहीं, था? घर बैठे कभी भी नहीं मिला, ऐसा नहीं। तो आप किल्लत पे बात कीजिए ना। एक राजनेता और एक किसान की भाषा जिस दिन देश में एक हो गई, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं, इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखिए, राजनीति तो सभी को करनी है। जो कोई वोट डालता है वो सब राजनीति करता है। आप राजनीति कर जो कोई, आप भी राजनीति करते हैं, मैं भी राजनीति करता हूँ। जो कोई 18 साल पूछ रही हूँ, आप राजनीति कर रहे हैं? नहीं, मैं राजनीति नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अपने हकों की लड़ाई लड़ रहा हूं। वोट डालकर कर्तव्य का निर्वाह करते हैं, हम राजनेता नहीं बन जाते। बिल्कुल, आप लक्ष्यदार बात मत रखिए। आप बिल्कुल ऐसे साउंड मत कीजिए कि आप बीजेपी गवर्नमेंट है इसलिए आप परेशान हैं। मैंने आपसे कहा कि इतिहास पर नजर डालिए। मैंने आपसे कहा इतिहास पर नजर डालिए। आप अपने इतिहास पर, आपके पास डाटा होगा कब कब किल्लत हुई, उस वक्त में किस किस की सरकारें रही, उस बात पे हम बात करना चाहते हैं। किल्लत पे सवाल पूछिए।
इतिहासकारों को इतिहास देखने दीजिए। आप किल्लत नहीं, पे हमें पूछिए, देखना आपको पड़ेगा यूरिया ना। नहीं मिला, आपको यूरिया नहीं मिला, जान पूछ कर नहीं, कहीं यूरिया नहीं मिल रहा। आप देख कौन रहे से हैं बिक्री केंद्र जब पर बुआई गए के थे? टाइम पर आपने देखा होगा, बुआई के टाइम पर जब DAP क्या को हुआ, लेकर दिक्कत हमारा थी, बिल्कुल, बिल्कुल। सबसे शांत, जो पूरे हरियाणा का सबसे शांत एरिया बताया गया नारनौल महेंद्रगढ़, जो किसान, जो जहाँ के किसान ज्यादातर जो हैं हमारे आंदोलन में भी आप शामिल कहाँ कम खेती थे, करते हैं? वहां पर भी मैं यही गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट आप के बीच कौन से में। बिक्री केंद्र पर गए थे? मेरा बिलासपुर पड़ता है, भोड़ा कला पड़ता है, पचगावा पड़ता क्या है, बोला बहुत गया सारे आपको? हैं। यूरिया मिला वहाँ पे? नहीं, यूरिया नहीं मिलता। क्या जिसको बोला मिलता भी है, अगर मेरे को 10 कट्टे की रिक्वायरमेंट है, मेरे पास 10 एकड़ मैंने गेहूं बो रखा, उसमें आज जरूरत है, मुझे 10 की रिक्वायरमेंट है, मुझे टोकन दे दिया जाता कि 1 मिलेगा जी। अच्छा। अब बताओ, मैं मुझे 10 एकड़ में डालना, मैं 1 नहीं, ये तो गलत बात है, लेकिन 1 मिलेगा, क्यों मिलेगा नहीं बताते। नहीं, इसी जगह किसी के पास बोला है ही नहीं, कोई जवाब क्या नहीं है। आपने ब्लैक मार्केटिंग का जो सवाल उठाया, आपने वहां पर ये देखा कि आपको 10 की जरूरत नहीं, है? किसान को कहाँ सर सुन घुसने- लीजिए ना सर, थोड़ा इत्मीनान रखिए। आपको 10 कट्टों की जरूरत है, आपको 1 कट्टे का टोकन मिला, क्या आपने वहां पर ऐसा कुछ भी देखा कि औरों को, जिसको 1 की या 10 की या 5 की जरूरत है, उनको 20 या 25 नहीं, ऐसा किसी को भी नहीं दिया तो फिर जा रहा। ब्लैक मार्केटिंग का सवाल कहाँ से? जो आदमी नॉर्मल तरीके से लाइन लगा करके या दुकान के पास आता है, उसको सचमुच ऐसा सभी को इसी तरह का माहौल उनके साथ है कि आपको 10 कट्टे चाहिए, 2 चाहिए, 5 चाहिए, आपको मुश्किल से 1 कट्टे का टोकन तो मिलेगा ब्लैक मार्केटिंग और लाइन की में बात लगे। कहाँ और से आई, सर? हालात ये हैं कि पूरा का पूरा परिवार इस लाइन में लगा हुआ, ताकि 1-1 टोकन मिल जाए तो शायद कुछ ज्यादा मिल जाए। बिल्कुल, और ये बहुत बदहाली वाला बहुत बदतर हालात है। बिल्कुल बदतर लेकिन हालत है। ब्लैक मार्केटिंग कैसे होती है? रात के अंधेरे में, सुबह 4 बजे दुकान ये बंद है, आपका आरोप है, दुकान आपने बंद देखा है, है? पिछले दरवाजे से निकालकर जिसको बेचना बेच दिया गया महंगे दामों पर। अभी मैं उसके जिस चीज के मेरे 2 रुपए के रेट है, आधार मैं क्या 4 है? रुपए इस देता हूँ। आरोप के पीछे आधार क्या है? कहने को नहीं कहना, अगर ब्लैक मार्केटिंग हो रही है तो इस पर सख्त एक्शन होना चाहिए, लेकिन अगर मगर में एक्शन नहीं होता ना सर। आप जो आरोप लगा रहे हैं कि रात के अंधेरे में खेल होता है, ये खेला तभी बंद होगा जब आप आधार बताएंगे। आपने देखा है? मैं आपको इसका आधार आप ही के माध्यम से देता हूं। अभी रतिया की रिपोर्ट हमारे मीडिया के मित्र ने वहां से दिखाई और उन्होंने बताया कि जब रतिया का हाल मैं वहां से जान लूंगी, आप प्लीज छोड़ दीजिए। मैं यही तो कह रही हूँ ना, आप बतौर किसान बात कीजिए, आप गुरुग्राम की बात कीजिए ना। रतिया के लिए अशोक जी खड़े हैं वहां पे एकदम माइक तान के। हाँ, तो मैं उसका आपको सबूत दे रहा हूँ ना। सब जगह से तो सबूत नहीं मिल आप अपना इलाका बताइए। सब जगह से तो सबूत नहीं मिल जाते। हमारे रिपोर्टर हम भी इस बात की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्टर तैनात है। मैं कह रहा हूँ, हम भी इस चीज की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमें इस तरह के कोई सबूत मिले तो हम ऐसे लाइसेंस धारकों, मतलब गुरुग्राम में नहीं हो रहा है ना? नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं हो रहा है, हो रहा है, बस हमारे पास सबूत नहीं है। जिस दिन सबूत होगा, मैं आपको यहाँ पे, आप ये न्यूज नहीं चलाएंगे, इस पर डिबेट नहीं करेंगे। आपको ये न्यूज दिखानी पड़ेगी कि उनका लाइसेंस रद्द करा दिया। पड़ेगी नहीं, यहाँ पर हम दिखाते हैं किसी के पड़ेगी पड़ेगा वाला सवाल नहीं है। यहाँ शुद्ध खबर मिलेगी। रुक जाइए अशोक, शुद्ध खबर के रूप में आपको नहीं मिलेगा। ब्लैक मार्केटिंग का सवाल कैसे खड़ा हुआ रतिया में? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ब्लैक मार्केट का जो मामला है, इसमें काफी समय पहले जब खाद आनी शुरू हुई थी, तब कुछ गोदामों में छापे मारे गए थे और जो ब्लैक मार्केटिंग, इसमें किसानों ने, जो किसान यूनियन है, उन्होंने छापे मरवाए थे। तो कई गोदामों में खाद मिली थी, जिसको लेकर उनके कई दिन के लिए सस्पेंड किए गए थे लाइसेंस। उसके बाद फिर अभी भी जो दिक्कत है, किसान अभी 3 दिन पहले किसानों ने फतेहाबाद में भी इसको लेकर डीसी कार्यालय के आगे धरना दिया था। जी, क्या हुआ फिर? अभी जो उन्होंने अपना ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री के नाम डीसी को दिया फतेहाबाद में, अभी भी आज किसानों ने रोष जताया। उनका कहना है कि जो ये बांटी गई है कल खाद, उसकी जांच की जाए, नहीं तो वो रोड जाम करेंगे। जरा रुकिए, आप हमारे साथ कृषि मंत्री जेपी दलाल जुड़ गए हैं। जेपी दलाल साहब नमस्कार, बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर आपका। जेपी जी, आवाज मिल रही है आपको? अरे भाई, मैं जेपी दलाल नहीं हूं। सर आपका नाम? चलिए, मैं दोबारा जुड़ जाऊंगी। हम दोबारा जुड़ जाएंगे, शायद कोई दूसरी लाइन पैच हो गई है। अशोक, मैं आपसे पूछ रही थी, ज्ञापन का ही सिलसिला चल रहा है क्या? सबको पता है क्या हो रहा है? अगर ब्लैक मार्केटिंग हो रही है तो एक्शन होना चाहिए, नहीं भी हो रही है तो यूरिया का इंतजाम क्यों नहीं है किसानों के लिए? यह भी एक बड़ा सवाल है। क्यों इतनी सुस्त रफ्तारी? अशोक, किसानों का कहना है कि जो मेरी फसल मेरे ब्यौरा के अंदर जो डिटेल दी जाती है, उसके अनुसार किसानों को खाद मिली जाए, मगर उसके बाद भी किसानों को खाद की किल्लत जो हो रही है उसको लेकर काफी परेशान है।
अब किसान संगठन ने आए दिन सड़कों के ऊपर उतरते हैं, ज्ञापन भी देते हैं, मगर समाधान कुछ नहीं दिख रहा इसका। अजय मेहता, आप हमारे साथ हैं क्या? अजय, आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल अनामिका, आवाज मिल पा रही है। फतेहाबाद में भी ब्लैक मार्केटिंग का कुछ आप देख रहे हैं क्या? यूरिया की सप्लाई पीछे से नहीं हो रही है, या क्या वजहें हैं कि खाद को लेकर किसान इतने परेशान हैं? हम जहां कहीं की भी तस्वीर देख रहे हैं वहां लंबी कतारें देख रहे हैं, या प्रदर्शन करते हैं या नारेबाजी करते हैं किसानों को देख रहे हैं। अनामिका, देखिए यहाँ जो है एक बड़ा अचंभित करने वाली बात आती है कि एक तरफ सरकार कहती है कि कहीं किल्लत नहीं है, किसी प्रकार की कहीं कमी नहीं आने दी जा रही, लेकिन जो तस्वीरें सामने आती हैं वो इस दावों को भी परे करती हैं, क्योंकि किसान जो तड़के 4 बजे या 5 बजे लाइन में लगते हैं, वो एक आधार कार्ड पर 5 बैग दिए जाते हैं। तो ऐसे में 5 लोगों, एक व्यक्ति को 5 बैग मिलना और उसके बाद पूरा परिवार लाइन में लगना, तो कहीं ना कहीं इस बात को इंगित करता है कि भले सरकार कुछ भी दावे कर रही हो, लेकिन किल्लत तो बनी हुई है। जी चलिए, मैं आप दोनों के पास लौट कर आ रही हूँ। इस तरह के हालात है, किल्लत बनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसानों को परेशानी हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस फसल को अभी भरपूर पोषण चाहिए उसे यूरिया ना मिल पाने के कारण भरपूर पोषण नहीं मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसान परेशान है, सुबह ठंड में वो लगता है लाइन में, शाम ढलने पर जब पारा और नीचे लुढ़कने लगता है तब तक वो लाइन में लगा रहता है, लेकिन फिर भी उसे यूरिया नहीं मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ब्लैक मार्केटिंग को लेकर जिस तरह के इल्जामात लग रहे हैं, ये बहुत बड़े इल्जाम हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो ये नाकाबिले बर्दाश्त होना चाहिए, प्रशासन के लिए भी और सरकार के लिए भी। सख्त एक्शन की इस पर हम मांग करते हैं। किसान भी शायद इसीलिए नारेबाजी कर रहे हैं। पवन साहब, एक बार फिर मैं आपके पास लौट कर आ रही हूँ। अभी हमने कोशिश की कि हम जुड़े कृषि मंत्री के साथ, लाइन थोड़ा इधर उधर हो गया, हम दोबारा जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी से भी जवाब लेंगे, लेकिन आपके अपने खुद के क्या सवाल है कृषि मंत्री के लिए या प्रदेश सरकार के लिए? डीएपी को लेकर भी हमने थोड़ी बहुत किल्लत देखी थी, अब हम यूरिया को लेकर अपार किल्लत देख रहे हैं। देखिए, 2 चीजें हैं। हाँ, डीएपी तो जब बुआई की जाती है उस समय का खाद की जरूरत होती है, तो उसमें तो 1% के मान लिया जाए कि अगर हमें पता नहीं था जी, कम पीछे से सप्लाई कम हो गई या सब कुछ, लेकिन उसके बाद जब मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत हम सारा ब्यौरा सरकार के पास दे देते जी, मैंने ये फसल बोई है, इतनी एकड़ में है, इतने हेक्टेयर में, इतनी इसमें सारी चीजों की जरूरत होती है, और इनके पास सारी चीजें रखी हुई है, और उसके बावजूद फिर हमें किल्लत का महसूस करने पड़ता है कि है ही नहीं जी, है ही नहीं जी। अब या तो उसमें चलो मैं मान लेता हूं पीछे से सप्लाई नहीं हो रहा, तो गलती सरकार, भाई क्यों नहीं आपने तैयारी की उस चीज की लेकर? आपको करनी चाहिए थी। आपको हर चीज, बल्कि ये आपको ये भी पता होता कि कौन से गांव में कितने लोगों ने कितनी चीजें बो रखी है और वहां पर कितनी सप्लाई की जरूरत पड़ेगी। वहां नियर अबाउट जो भी आपका सप्लायर बैठा हुआ उसके पास उतने सामान की जरूरत है, उतना भेजना चाहिए, वो उसको जरूरत भी नहीं होती। अब तो ये भी नहीं है कि फालतू कम होने की, कम पड़ गया जी, बहुत ज्यादा आ गया जी, स्टॉक नहीं मंगा सकते थे हम, ऐसा भी संभव नहीं है, क्योंकि सारा ब्यौरा पहले से तैयार होता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जब हमारे पास सारा ब्यौरा है तो क्यों नहीं उसको इजी बनाया जाए? जब उसने बो दिया, जब वो सारा ब्यौरा देता है, उसी समय उसकी तैयारी क्यों नहीं कर दी जाती सरकार के द्वारा? ये सिर्फ कुछ भी नहीं है, किसानों को परेशान करने का तरीका या तो कंपनियों ने निकाल रखा है या जो ब्लैक मार्केटिंग करने वाले लोगों ने निकाल रखा है, और सरकार उन पर अंकुश नहीं लगा पा रही। ये एक बहुत बड़ी फेल्योर है सरकार का। अजय मेहता, क्या गलत कह रहे पवन नेहरा? पवन जी की बात पे तो अगर आप ध्यान में रखें तो जो ब्लैक मार्केटिंग की बात की जा रही है, ब्लैक मार्केटिंग कहीं ना कहीं अगर इस तरह के हालात पैदा होते हैं तो एक सवाल तो खड़ा करता है कि यह ब्लैक मार्केटिंग है। पवन जी की बात कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के इंगित कर रही है कि सरकार के साथ साथ वो प्रशासन जिसका जिम्मेदारी बनती है इन तमाम चीजों को रोकने के लिए और लोगों को सुविधा सुलभ मिल सके। ये फतेहाबाद के जिला उपायुक्त क्या कर रहे हैं इस वक्त? ज्ञापन उनको भी मिला होगा, नहीं भी मिला होगा, तो ये जो धुआं उठ रहा है बिना किसी आग के तो उठा नहीं है। अगर सवाल उठाए उसका जवाब भी मिलना चाहिए। प्रशासन अगर नकेल नहीं कस रहा है, उपायुक्त क्या कर रहे हैं वहां पर? अनामिका, देखिए ऐसा नहीं है कि प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। अभी अशोक जी ने भी बताया था कि रतिया के अंदर जिस प्रकार से अधिकारियों के देखरेख के अंदर जो है कि यूरिया बंटवाया गया है, साथ में उस दुकानदार का जो लाइसेंस है उसको भी सस्पेंड किया गया है। इसके अलावा तमाम जो है कवायद प्रशासन की ओर से की जा रही है, लेकिन मुनाफाखोरी के चक्कर के अंदर थोड़ी मुनाफा। मैं रोक रही हूँ बीच में, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता विजेंद्र नेहरा जुड़ गए। नेहरा साहब नमस्कार। नमस्कार अनामिका जी। सर, यूरिया को लेकर क्या परेशानी होने लगी? किसान इतने परेशान कैसे? पीछे से कमी है क्या?
अनामिका जी देखिए, यूरिया की हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई कमी नहीं है और यूरिया के अंदर ना लिक्विड फॉर्म में भी यूरिया को इस बार अवेलेबल कराया हमारी सरकार ने। इससे पहले आपने देखा होगा कि खाद के फॉर्म में हाथ में लेकर के यूरिया को हम लोग चाहे कट्टे के माध्यम से हो, क्योंकि मैं तो खुद भी किसान हूँ, गाँव में रहता हूँ, लेकिन इस बार हमारी सरकार ने, क्योंकि यूरिया से ना खेतों को नुकसान भी गेहूं के लिए अच्छा होता था, लेकिन खेतों के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक था, तो उसकी एवज में लिक्विड फॉर्म में जो हमने टंकियों में भर भर के जो छिड़काव होता है, उससे ये तो होता है कि कम यूरिया की क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा उसमें, तो वही दे देते ना किसानों को, उन्हें तो कुछ नहीं मिल रहा। वही दे रहे, वो तो कह रहे हैं हम बैरंग लौट रहे हैं। जरा 4 तस्वीरें दिखाइए, हमें हटाइए और वो 4 तस्वीरें दिखाइए जो अभी आप मेरे से पढ़वा रहे थे। हाँ, बोलते रहिए। अनामिका जी देखिए, दोनों चीजों में अवेलेबल है। यूरिया जो पुराने फॉर्म में था वो भी अवेलेबल है और नए तरह का लिक्विड जो अवेलेबल ही नहीं है ना नेहरा साहब, तभी तो किसान नारेबाजी कर रहे हैं ना। कहाँ पे दिक्कत है? देखिए, मैं तो फरीदाबाद जिले में रहता हूँ, बल्लभगढ़ मेरा ब्लॉक लगता है, पृथला ग्रामीण क्षेत्र में मैं रहता हूँ, तो यहाँ पे तो पर्याप्त फतेहाबाद, रतिया, उचाना, गोहाना, गुरुग्राम से हमारे साथ पवन नेहरा यहाँ स्टूडियो में बैठे हुए हैं। इसके अलावा भी 5-6 जगहों से तस्वीरें आई हैं सर। देखिए अनामिका जी, आपका जिम्मेदार चैनल है और आप एक जिम्मेदार पत्रकार हैं। अगर इस तरह की कहीं दिक्कतें हैं, किसानों ने अपना विरोध दर्ज कराया है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रशासन के स्तर पे भी अगर कोई खामियां है तो उसको दूर करके, और किसी भी किसान भाई को मैं आपको इस चीज के लिए आश्वस्त करना चाहूंगा। जिम्मेदारी का ही तो निर्वहन हम लोग कर रहे हैं ना, लेकिन हम चाह रहे हैं कि आपकी जो जिम्मेदारी है उस पर जरा बोल दीजिए। पवन नेहरा यहाँ बैठे हैं, किसान नेता भी हैं और किसान बहुत नाराज है। हम तस्वीरें दिखा रहे सर, रतिया में और फतेहाबाद में तो नारेबाजी तक की है किसानों ने, और ये आरोप भी लग रहा है कि जिन्हें 10 कट्टों की जरूरत है उन्हें 1 कट्टे का टोकन मिल जाता है, वो भी कई दिनों तक कतार में लगने के बाद। जिन्हें जरूरत अगर 5 या 10 कट्टों की है, उन्हें रात के अंधेरे में 20 या 25 बोरियां पकड़ा दी जा रही हैं। यानी ब्लैक मार्केटिंग, कालाबाजारी का भी आरोप लग रहा है। अनामिका जी, ऐसा नहीं है। जो सरकारी संस्थान है, दुकानें हैं, वहाँ पे एक आधार कार्ड के ऊपर 5-5 कट्टे हमने डीएपी के भी दिए थे, यूरिया का भी हमने उसी फॉर्म में बांटने का, वितरण का जो सिस्टम बनाया है, और निष्पक्ष रूप से वहाँ पे, क्योंकि अगर मान लो एक साथ कुछ लोग आते भी हैं ज्यादा डिमांड करने के बावजूद, तो हम बराबर समान रूप से वितरण करते हैं। और जो जिले आपने दिखाए हैं, मैं निश्चित रूप से वहाँ जिला उपायुक्त के माध्यम से भी बातचीत करके, और अभी सरकार कालाबाजारी की बात कहाँ से आ गई सर? नहीं, मैंने कालाबाजारी का तो नाम ही नहीं दिया। नहीं, आपके लिए सवाल उठ रहे हैं ना, मैं तो आपसे जवाब मांग रही हूँ। नहीं, कालाबाजारी का तो कहीं कोई विषय नहीं है, मुझे लगता है। ठीक है, आप 1 सेकंड जरा सुने फिर। पवन जी। विजेंद्र जी, आप कह रहे हैं कि कहीं कोई कमी नहीं है, दोनों लिक्विड फॉर्म में भी और ग्रेनुलर फॉर्म में भी, दोनों जगह पर, दोनों ही फॉर्म में हमारे पास उपलब्ध है, तो फिर इन किसानों को मिल क्यों नहीं रहा है? पहला सवाल मेरा आपसे ये है। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि अभी अभी आपने कहा कि सारी चीजें हमारे पास उपलब्ध हैं और हम इनसे बात करके आपको बताएंगे, और एक आधार कार्ड पर हमने 5-5 कट्टे भी दिए हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि एक आधार कार्ड पर 5 कट्टे क्यों? उतना क्यों नहीं जितना उसको रिक्वायर्ड है? हो सकता है मेरे को एक ही रिक्वायर्ड हो सकता है मेरे पास 1 ही एकड़ जमीन और मुझे 1 ही की जरूरत हो। ये देखिए, आपने, वो आपके पास मेरी फसल, मेरा ब्यौरा में सब कुछ उपलब्ध है ना सर, उस हिसाब से आप दीजिए ना। आपने सवाल कर लिया, मैंने आपको एक मैक्सिमम लिमिट बताई है 5 कट्टे की, आप मिनिमम पे बात कर रहे हैं। अगर आपको 1 कट्टे की जरूरत है तो आप 1 ही लेंगे ना। हमने कोई ऐसा फोर्स थोड़ी किया है कि आप एक राशन कार्ड नहीं, अगर मुझे 1 की जरूरत है और मुझे 5 मिल गए तो ऑटोमेटिकली बात क्लियर हो गई, बात क्लियर हो गई। वो मैक्सिमम 5 की बात कर रहे हैं। अगर आपको 1 की जरूरत है तो 1 ही मिलेगी। एब्सोल्युटली, अगर मुझे 5 मिल गया, वो यही बात कह रहे हो। आपको अगर 1 की जरूरत है तो 1 ही मिलेगी। मैडम, मुझे मेरा सवाल समझ, अपने तरीके से सवाल भी समझ गए, जवाब भी दे दिया। मैं आपको बता रहा हूँ, एक आधार कार्ड के ऊपर मैक्सिमम 5 कट्टे का नियम है। आप 1 लेना चाहें, 1 भी ना लेना चाहें, मर्जी आपकी है। ठीक है, 1 सेकंड सर, रतिया का सवाल ले लीजिए जरा। अशोक, यहाँ ब्लैक मार्केटिंग की जो बात उठी थी, जरा समझाइए। नेहरा जी जवाब दे रहे हैं, बताइए तो कैसे आई कालाबाजारी की बात सामने? नेहरा जी, मैं आपको बता दूं कि कल एक अनाज मंडी के अंदर जो दवाइयों की दुकान है, उसके ऊपर खाद आई थी, और उसके बाद किसानों ने शोर मचाया। वहाँ पे कृषि विभाग के अधिकारियों को बुलाया। जरा बताएंगे? रतिया हमारे रिपोर्टर को सुन रहे हैं नेहरा जी, आप जरा सुन लीजिए। मैं चाहती हूँ कि न्याय हो, आपसे उम्मीद भी है। ठीक है मैम। और किसानों ने आरोप लगाया था, जब वो खाद वाली दुकान पे गए तो उन्होंने कहा बट चुकी है खाद। उसको लेकर कृषि विभाग के अधिकारियों ने उनको बुलाया और कहा कि इसकी पूरी चेकअप करें, जिसको लेकर आज उन्होंने प्रदर्शन भी किया है कि जो कल खाद बटी है 20-20, 30-30 गट्टे दिए गए, उसकी जांच की जाए। हो गया विषय अनामिका जी उनका? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत गंभीर विषय।
वहाँ के जो डीडीए हैं, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट देखता है इस चीज को, और जो वहाँ के जिला उपायुक्त है, मैं खुद उनसे बातचीत करके इस विषय में एक बार जानकारी लेता हूँ अनामिका जी, और पूरी जिम्मेदारी से ये चीज कह सकता हूँ कि अगर कोई दिक्कत या कोई कमी है तो उसको दूर करेंगे हम। ऐसा नहीं है कि कोई अगर वहाँ पर सर सुनिए, अगर वहाँ पर 20 और 30 कट्टे बांटे गए हैं, आपके हिसाब से एक आधार कार्ड पर मैक्सिमम 5 कट्टों के लिमिट है, तो ऐसे ही गोलमाल हो गया ना। आप बिल्कुल बात कीजिए, इसीलिए हम आप तक सवाल पहुंचा रहे हैं। आपने हमारी जिम्मेदारी का जिक्र किया था ना, इसलिए सवाल पूछना जरूरी है। आपकी बात अनामिका जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 5 कट्टा ना कोई हरियाणा सरकार ने फिक्स नहीं किया है, ये स्थानीय लेवल पे जो प्रशासन है वो तय करता है कि हमें कितना देना। मैंने अपने जिले का आपको एक एग्जांपल इसलिए बताया क्योंकि बल्लौड़ की मंडी में जो मैंने बंटवाया था, मैं खुद वहां पे खड़ा रहा था। सर सवाल इसको लेकर नहीं है कि किसने तय किया है, अगर ब्लैक मार्केटिंग हो रही है तो आपकी निगहबानी तो होनी चाहिए ना। आप उसी लिए तो मुझे भरोसा दे रहे हैं ना कि आप डीसी से बात करेंगे, फिर आप हमें जवाब देंगे। नहीं बिल्कुल मैम, बिल्कुल अगर इस तरह की कोई बात है तो उसको नहीं होने दिया जाएगा, और किसानों को पूरा डीएपी भी मिलेगा, यूरिया भी मिलेगा। और वैसे भी अभी तो बारिश हुई है, मुझे लगता है इस समय तो खेतों में पानी भी है, यूरिया डालने की जरूरत भी नहीं है, तो किसानों को थोड़ा सा संयम रखना चाहिए। सर बिना जरूरत के सुबह 4 बजे से लंबी लंबी लाइनें, कतार, 2-2, 3-3 स्वेटर और 2-2 शॉल ओढ़कर थोड़ी ना बैठ रहे हैं बिक्री केंद्रों के बाहर कि आज यूरिया मिल जाएगा। आप एक बार प्लीज देखिए, अगर जरूरत है तभी बैठ रहे हैं, और बहुत लंबी लंबी कतार है सर। अगर अभी आप स्क्रीन देख रहे होते तो आपको पता चलता है। ये नहीं कई जिलों की खबरें दिखा रही हूँ मैं। बाल मुकुंद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। सर 1 मिनट रुक जाइए, मैं आ रही हूँ। बाल मुकुंद जी नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार। यूरिया को लेकर किल्लत आप भी अपने इलाके में देख रहे हैं क्या? नहीं, पूरे प्रदेश में है, इसमें इलाके का विषय नहीं है अनामिका जी। जैसे आपका चैनल पूरे प्रदेश में देखा जाता है, तो आपके सारे ग्राउंड पर जो रिपोर्टर है वो भी आपको भेज रहे होंगे तस्वीरें। बिल्कुल। ये एक इलाके का विषय ही नहीं है, पूरे प्रदेश में। मैं तो ये कहना चाहता हूँ पूरे देश में आकार है, लेकिन क्योंकि हमारा सब्जेक्ट अभी प्रदेश तक सीमित हम बात कर रहे हैं, तो ऐसा कोई कोना नहीं प्रदेश का, कोई इलाका नहीं है, कोई जिला नहीं है जहाँ पर यूरिया की किल्लत नहीं है। उससे पहले डीएपी में भी ऐसे ही था। आपको क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है क्यों और ये किल्लत? क्योंकि हमारे साथ अभी विजेंद्र नेहरा है, वो कह रहे हैं इस बार तो लिक्विड फॉर्म में भी यूरिया है और कहीं कोई कमी नहीं है, अगर किसी को नहीं मिला तो वो पहुंचाएंगे यूरिया। मैं बताता हूँ, अब लिक्विड फॉर्म पर आपकी बात आ गई। मैं खुद किसान हूँ और मैंने खीरे की खेती कर रखी है, लगा रखी है, और प्याज लगा रखा है, मिर्च लगा रखी है। कल ही मैं चंडीगढ़ की सेक्टर 26 की मार्केट से लिक्विड फॉर्म में लेके आया हूँ। एक 250 ग्राम की बोतल 250 ml, उसका रेट जो है यूरिया के कट्टे से ज्यादा है। तो वो किसान के लिए नेहरा जी जवाब दे दीजिए, बस आधा मिनट बचा हुआ है मेरे पास। बाल मुकुंद जी बहुत लेट जुड़े आप, मैं दोबारा आपके साथ जुड़ जाऊंगी, जल्दी से जवाब लेके वाइंड अप करना है। नेहरा जी जल्दी से। विजेंद्र नेहरा सर हैं, चले गए? चलिए ठीक है, बीजेपी से इसका जवाब लेके अपडेट पहुंचाएंगे हमारे दर्शकों तक। फिलहाल आप सबों का बहुत शुक्रिया। तो यूरिया की किल्लत जल्द दूर होगी, ये भरोसा दिया है बीजेपी प्रवक्ता ने यहाँ पर कि वो जिन जिन जिलों से शिकायत आ रही है वहां के उपायुक्त से बात करके दोबारा जुड़ेंगे, और हम जरूर जोड़ेंगे दोबारा आपको अपडेट करने के लिए। नमस्कार।